हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 26 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉमिनेशन प्रोसीजर इन लोकसभा। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिससे ये काफी चर्चा में है। तो उसकी जो नामांकन प्रक्रिया होती है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और इस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनी इंडियन सिटीजन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट कैन मेक नॉमिनेशन फॉर द लोकसभा सीट। सेकेंड, द नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि लोकसभा की जो नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नॉमिनेशन प्रोसेस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स विद द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। और इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन का भी प्रोसेस होता है, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जो जरूरी कागजात होते हैं ये सबमिट करना होता है। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो दे कैन ऑल्सो फाइल देयर नॉमिनेशंस विद देयर सिंबल्स एंड देन इलेक्शन कमीशन एग्जामिन्स देयर एप्लीकेशन फॉर द सिंबल एंड एलोकेट्स द पार्टी सिंबल फॉर दैट। मतलब वो पहले एग्जामिन करता है इनके एप्लीकेशन को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको एक सिंबल एलोकेट करता है। लोकसभा की बात करें तो संवैधानिक रूप से इसको लोगों का सदन कहा जाता है। और द्विसदनीय जहाँ पे संसद है, जैसे कि हमारे देश में द्विसदनीय संसद है, तो इसको निचले सदन का दर्जा प्राप्त है। उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। और संविधान का जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Summit for Democracy, a virtual summit recently in the news, is hosted by which of these? आपसे पूछा जा रहा है समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि एक आभासी शिखर सम्मेलन है, यह भी हाल ही में खबरों में रहा है। आपको बताना है कि इसका मेजबान कौन है या इस समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं डेमोक्रेसी इंटरनेशनल, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। आप यहां देख सकते हैं। सो द समिट फॉर डेमोक्रेसी इसको लॉन्च किया गया है यूएस के द्वारा इन 2021 एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेमोक्रेसीज वर्ल्ड वाइज टू शेयर एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ऑल्सो कॉम्बैट करप्शन। सो इसका एम है कि प्रमोट किया जाए कोलैबोरेशन अमंग डेमोक्रेटिक नेशंस एंड एडवांस initiatives for democratic renewal, including efforts to enhance technology for democracy and defend free and fair elections. So summit for democracy की बात करें तो इसको लॉन्च किया यूनाइटेड स्टेट्स ने 2021 में। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसका जो थर्ड समिट है उसका आयोजन अभी मार्च में किया गया है और होस्ट कंट्री रहा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इससे पहले 2023 में भी इसका आयोजन किया जा चुका है और उस समय इसको होस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the poet who has been recently selected for Saraswati Samman 2023 award for poetic work रौद्र सात्विकम। आपसे पूछा जा रहा है उस कवि का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में काव्य कृति जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, उसके लिए सरस्वती सम्मान 2023 से पुरस्कृत किया गया। आपके ऑप्शंस हैं प्रभा वर्मा, संपूर्ण सिंह कालेरा, शीतांशु यशचंद्र या फिर नन ऑफ देम। आपको बताना है कि
2023 के सरस्वती सम्मान के विजेता कौन रहे हैं, जिनकी कृति है रौद्र सात्विकम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विजेता रहे हैं प्रभा वर्मा। आप यहां देख सकते हैं। So the renowned Malayalam poet and author Prabha Verma has been named the recipient of Saraswati Samman 2023 for his poetic work जिसका टाइटल है रौद्र सात्विकम. So he is the 33rd recipient of Saraswati Samman which is annually presented by the KK Birla Foundation. आप ध्यान रखेंगे कि ये 33rd एडिशन है सरस्वती सम्मान का और विजेता है प्रभा वर्मा। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये एक एनुअल अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क्स इन एनी 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो कि लिस्टेड है शेड्यूल 8 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सरस्वती जो सम्मान है इसका नाम आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो हिंदू गॉडेस हैं, जिनको हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं सरस्वती माँ, उनके नाम पर इसको रखा गया है और ये शुरू किया गया है केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian Institute of Technology has recently signed an MOU with the Comptroller and Auditor General of India on Artificial Intelligence? आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये समझौता किया है आईआईटी दिल्ली और सीएजी के मध्य हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द कैग ऑफ इंडिया साइंड a memorandum of understanding with the IIT Delhi in New Delhi on artificial intelligence. And under this MOU, CAG and IIT Delhi would partner in 4 key areas जिनमें कि शामिल हैं AI in audits, audits of AI systems, capacity building and knowledge sharing. इसके साथ ही कैग की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 148 कैग से संबंधित है और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो कैग को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इनका काम होता है जो भारत की संचित निधि होती है, लोक लेखा निधि होती है या आकस्मिक निधि होती है, उसका ऑडिट करना। और ये अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति चर्चा के लिए उसको संसद में पेश करवाती है या रखवाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड बाय। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ जोड़ियां दी गई हैं, एक तरफ रिपोर्ट का नाम है और एक तरफ वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं ये लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट पेयर है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, जिसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सेकंड, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस स्टडी, WHO के द्वारा। थर्ड, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर केवल आपका थर्ड पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। हाल ही के करंट अफेयर सेशंस में आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में बात किया गया था, जिसको जारी किया जाता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। सो अगर हम ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट की बात करें जो अभी हाल ही में जारी की गई है, तो इसको जारी किया जाता है UNITAR's एस साइकिल प्रोग्राम के तहत इसको जारी किया जाता है। और इसके और भी पार्टनर्स हैं जिनमें है ITU एंड फाउंडेशन कार्मेजेंस। सो UNITAR की बात करें तो इट स्पेशलाइजेस इन इनोवेटिव लर्निंग सॉल्यूशंस टू एनहांस ग्लोबल डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट
कंट्री लेवल एक्शन फॉर अ बेटर फ्यूचर। अगर हम इसकी बात करें UNITAR की, तो इसके द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल ई कचरा मॉनिटर रिपोर्ट 2024। और इसमें यह कहा गया है कि दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन है उसकी रिसाइकलिंग कैसे की जाए और उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। सो UNITR जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशिक्षण शाखा है ये एक प्रशिक्षण शाखा है जो सरकार, संगठन और व्यक्तियों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायता करती है। UNITAR की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसके साथ ही आपने देखा कि स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये जारी किया जाता है WMO के द्वारा। और लास्ट है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, ये जारी की जाती है लैंसेट के द्वारा। इस रिपोर्ट की बात करें तो लैंसेट के द्वारा ये जारी किया जाता है एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एंड एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स in global health published across the Lancet family of journals. So all global burden of diseases articles published by the Lancet Journal are open access और अदरवाइज फ्री टू रीड एंड रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे कि लैंसेट जो संस्था है उसके द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो award recently seen in the news is the highest civilian honor award of which country? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ऑर्डर ऑफ द ड्रिग गैल्पो पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपके ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संबंधित है भूटान से। आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी made history by being the first non-Bhutanese to be honored with the Bhutan's highest civilian honor, जिसका नाम है Order of the Druk Gyalpo. During his 2-day state visit to Thimphu, he received this prestigious award from Bhutan's king, जिनका नाम है in progress. तो जो किंग ऑफ भूटान है उनका नाम है जिमे खेसर नामग्याल वांगचुक। उन्होंने इस अवार्ड से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। This Lifetime Achievement Award is the apex of Bhutan's honor system, with only 4 individuals, including Modi, having received it since its establishment. और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले नॉन भूटानीज हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।